ये बात जो है कुछ पुरानी हो गई है ना? लेकिन कुछ संदर्भ जो है समझ में आया। दरअसल जो है जो अमेरिका की जो एक एजेंसी है यूएससीआईआरएफ, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो है परीक्षण करने वाला जो है अमेरिका का एक आयोग है। और ये हर साल जो है हर देश के बारे में कुछ अपना रिपोर्ट जारी करता है और रिपोर्ट जारी करते हुए बताता है कि हाँ, यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या मामले हैं, और अमेरिका सरकार को अनुशंसा करता है कि उनको कैसा रवैया रखना चाहिए। तो भारत के बारे में जो है पिछले 3-4 साल से जो है ये कह रहा है कि भारत में जो है हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यकों पर काफ़ी ज़ुल्म हो रहा है और इसलिए जो है भारत को अमेरिका को जो है भारत के साथ कड़ाई करनी चाहिए, है ना? रवैया जो है काफ़ी सख्त करना चाहिए। और इवन जो हथियार आपूर्ति का मामला है, उस पर भी जो है कहा गया कि हथियार आपूर्ति में भी जो है, ये देखा जाना चाहिए कि भारत की सरकार ज़िम्मेदारी से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है, तो अमेरिकी हथियार जो हैं, वो भारतीयों को ना बेचे जाएँ, भारत सरकार को ना बेचा जाए, ये भी जो है इनका एक अनुशंसा है। तो ख़ैर अब ये इनका कहना है कि जो है इस तरह की बातें जो हैं काफ़ी हो रही हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी हेट स्पीच है, काफ़ी जो है मामले ख़राब हैं इस तरह के, है ना? ये यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट है और लगातार 4-5 साल से जो है इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं भारत के बारे में, है ना? और अभी जो है अमेरिका में चुनावी अभियान चल रहा है और चुनावी अभियान में आप जानते हैं कि चुनावी अभियान में जो है लोग खुल कर के जो है अपनी बात कहते हैं, क्योंकि नेता जो है उसके सामने मौका होता है कि वो ये दिखा सके कि वो किसकी तरफ है और किसके खिलाफ है ना? जब चुनाव होता है तो आपको जो है आपकी एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना? कुछ लोग होते हैं जिनको आप अपना मानते हैं, अपना वोटर मानते हैं और आपको उम्मीद होती है कि आप उनके हित में काम करेंगे, आप उनके लिए बात करेंगे, आप उनकी आवाज़ उठाएँगे और वो आपको वोट देंगे, आपको मजबूत करेंगे। और इसी तरह से जो है जो चुनौतियाँ उनके सामने हैं, अगर कोई दूसरा गुट जो है, कोई दूसरा समूह जो है लोगों का, वो इनके अधिकार छीन रहा है, तो आप इस पर भी आवाज़ उठाएँगे, ये आपसे अपेक्षा होती है। तो इसलिए जो है चुनाव अभियान में आम तौर से जो है लोग बहुत ही खरी-खरी बात करते हैं और कभी-कभी जो है इस तरह की बातें भी कर देते हैं जिससे कि जो है लगता है कि पता नहीं इसमें कोई तथ्य है भी कि नहीं या इसमें कोई तुक है कि नहीं, है ना? ये बात तार्किक है कि नहीं, है ना? तो अभी जो है ट्रंप और जो है कमला हैरिस के बीच में मुकाबला है, चुनावी मुकाबला है। और ट्रंप जो हैं उन्होंने खास तौर पर जो है जो घुसपैठ है, जो अमेरिका में जो घुसपैठ हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, ऐसा उनका दावा है। और उनका उनका दावा है कि तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो घुसे चले आए हैं और उनको जो है बाहर निकालने की ज़रूरत है, उनको जो है डिपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनके उनके जो भी उनका जो देश है वहाँ पर डिपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। अभी तो उनको चुनाव जीतना है। लेकिन घुसपैठ पर बोलते-बोलते, घुसपैठ के बारे में माहौल बनाते-बनाते जो है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये अ, ओहायो एक राज्य है, ओहायो में जो स्प्रिंगफ़ील्ड है, एक एक शहर का नाम होगा या कोई इलाके का नाम होगा। तो स्प्रिंगफ़ील्ड ओहायो में जो घुसपैठिए हैं, वो पालतू जो पशु हैं, जो कुत्ता-बिल्ली हैं, वो भी खा जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कह रहे हैं चुनावी अभियान में कि जो घुसपैठिए हैं, वो हमारे कुत्ते-बिल्ली तक खा जा रहे हैं। है ना? मतलब वो दिखाना मतलब उनका ये जो है इस तरह से कहने का मतलब हो सकता है कि वो दिखाना चाहते हो कि वो इतने बड़े राक्षस टाइप के लोग हैं कि वो कुत्ता-बिल्ली को भी छोड़ते नहीं है, उसको भी जो है खा जाते हैं मार करके। या फिर ये दिखाना चाहते होंगे कि भई जो है घुसपैठ इतना इतना बढ़ गया है कि अब लोगों के पास खाने की दिक्कत हो रही है, नौकरी की दिक्कत हो रही है, तो इसलिए जो है कुछ अन्य खाने को नहीं मिलेगा, तो वो कुत्ता-बिल्ली मार के खा रहे हैं। है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं उन्होंने कहा और इसको लेकर के जो है मीडिया ने काफ़ी बवाल मचाया और काफ़ी जो है डिबेट चल निकला कि ये कहना कहाँ तक उचित है और इन दावों में कितनी सच्चाई है ना? इस पर जो है कुछ मामला जो है चल निकला और ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया। तो इसके बाद जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेविड वांस नाम के एक व्यक्ति हैं, गोरे व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी हिंदू औरत है। वो जो है उनके उपराष्ट्रपति बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है ना? तो
डेविड वांस तक जब बात आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी समर्थन कहा कि हाँ भाई मतलब इस तरह की बातें जो है हो ही सकती हैं, इसमें क्या मतलब नई बात क्या है ना? तो कहने का मतलब ये है कि घुसपैठियों को लेकर के ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुत्ता बिल्ली तक जो है, जो पालतू कुत्ता बिल्ली लोग पाल रहे हैं, वो तक जो है वो खाए जा रहे हैं, घुसपैठिए जो हैं इतने खतरनाक हो गए हैं। ठीक है? बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, बात तो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, लोगों पे हमले हो रहे हैं, जो है चोरी-चकारी बढ़ गई है और जो है नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, मौके कम हो गए हैं और जो है स्कूल बंद करके जो है उनको शरणार्थी स्थलों में बदला जा रहा है। इन सब बातों को वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके कुत्ते बिल्ली जो हैं वो भी खतरे में हैं, उनको भी जो है मार के खा जा रहे हैं, ये घुसपैठिए आकर के, है ना? अब ये कुत्ता-बिल्ली वाली बात जो है थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सामाजिक संदर्भ है इसका, है ना? सामाजिक संदर्भ इस मायने में है कि जो चूँकि अमेरिका काफ़ी समय से पूँजीवादी देश है, तो वहाँ पर परिवार बना पाना या परिवार को लेके चलना जो है एक थोड़ा मुश्किल है ना? तो जो है बहुत कम लोग होते हैं जिनका परिवार जो है वो चलता है या पति-पत्नी साथ में लंबे समय तक रह पाएँ, है ना? या पति-पत्नी अपनी शादी को बचा पाएँ, ये काफ़ी जो है मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं मगर वो फाइनेंशियली जो है काबिल नहीं हुए हैं या फाइनेंशियली जो है वो सक्षम नहीं हुए हैं और वो जो है कम आमदनी पर ज़िंदा हैं, तो किसको परिवार बताएँगे वो? अपने माँ-बाप के पास जा नहीं सकते, माँ-बाप भी उनके जो हैं कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं, भाई-बहन भी संघर्ष कर रहे हैं, दोस्त यार भी संघर्ष कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं कि अपनी भावनात्मक जो ज़रूरतें हैं, है ना? जो मतलब कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि घर में कोई हो जिसका आप ख़्याल रखें, जो आपका ख़्याल रखे, है ना? जो दौड़ करके आपका बटुआ, आपका मोबाइल जो है लेके आ जाए, है ना? जो दरवाज़ा खुलते ही जो है वो सीधे आप पर छलांग मारे और आपको चाटने लगे और आप जो हैं उसको खूब प्यार करें, है ना? ये जो भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं, है ना? वो जो है कुत्ता-बिल्ली पूरे कर रहे हैं आजकल। तो अमेरिका के समाज में ये काफ़ी समय से चलन है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो है कुत्ता-बिल्ली मरने पर जो है अपना पालतू कुत्ता-बिल्ली मरने पर या उसे खो जाने पर जो है, जो अमेरिका में लोग हैं वो काफ़ी जो है विचलित हो जाते हैं और बल्कि जो है कई लोग जो हैं वो अपने कुत्ते का फ़ोटो खींच करके जो है जगह-जगह शॉपिंग मॉल पर या बिजली के खंभों पर लगा देते हैं फ़ोटो कि ये खो गया है और अगर किसी ने देखा हो तो जो हमें बताए, हम उसको इनाम देंगे। तो वो परिवार का सदस्य हो जाता है, कुत्ता-बिल्ली जो है वो परिवार का सदस्य हो जाता है। तो अगर इस चीज़ को आप समझेंगे, इस चीज़ को आप समझेंगे, उसके बाद जो है जो ट्रम्प कह रहे हैं कि आपके कुत्ता-बिल्ली भी खतरे में हैं और कुत्ता-बिल्ली को मार के खा जा रहे हैं ये घुसपैठिए, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी अपील की है। उन्होंने किस हद तक अपील की है। उन्होंने कहा कि ये कुत्ता-बिल्ली जो हैं, आप समझ रहे हैं कि वो कुत्ता-बिल्ली को मार के खाने वाली बात जो है कोई मज़ाक होगी या कोई ऐसे ही एक लाइमलाइट में आने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किसी ने बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। वो अमेरिकी लोगों को अपील कर रहे हैं कि आपका परिवार चलाने की क्षमता है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी जो है मैन्युफैक्चरिंग तो सब चली गई चाइना में, तो आपके यहाँ तो आर्थिक स्थिति खराब है ना? और कर्जे में भी है, माने जो अमेरिका की सरकार है वो काफ़ी कर्जे में भी है। तो इसलिए जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिसको अपना परिवार मानते हैं, उस परिवार के सदस्य के ऊपर भी खतरा है और उस परिवार के सदस्य को भी जो है वो ये जो बाहर के घुसपैठिए हैं, वो आकर के मार के खाने की क्षमता रखते हैं, कर रहे हैं और इसलिए जो है अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए और आप जिससे प्यार करते हैं, आपका जो कुत्ता-बिल्ली है, उसको बचाने के लिए जो है आप इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और जो है मतलब जो है वोट उसके हिसाब से कीजिए कि घुसपैठ रुके। घुसपैठ पर हम निर्णायक कार्रवाई कर सकें, इस पर जो है आपको सोचना चाहिए, है ना? तो जो है ट्रम्प जो है घुसपैठियों को लेकर के इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपके परिवार के सदस्य को जो है मार के खा जा रहा है। यही कहना कहना चाह रहे हैं ना? एक एक तरह से तो उन्होंने यही बात कही है। और दूसरी तरफ जो है यूएससीआईआरएफ जो है वो दुनिया भर में जो है रिपोर्ट बना रहा है कि जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा हिंसा हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा नफ़रती भाषण हो रहे हैं। अपने घर में क्या हो रहा है इसके बारे में जो है कुछ लेखा-जोखा रखना, किसी को सज़ा देना जो है उसके बारे में कोई जो है चिंता नहीं है अमेरिका को। लेकिन दुनिया भर में जो है प सरपंच बनने के चक्कर में जो है अनाप-शनाप रिपोर्ट देता रहता है ना? तो ये अमेरिका का दोहरा मापदंड भी दिखाता है। ये भी दिखाता है कि जो है वर्तमान शासन या आने वाला शासन जो है वो अमेरिका पर कितना भरोसा कर सकते हैं। ये भी दिखाता है कि अमेरिका की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है क्योंकि वहाँ के नेताओं को इस तरह का भाषण करना पड़ रहा है। ये भी दिखाता है कि जो है
अमेरिका में कितना जो है ध्रुवीकरण हो चुका है ना? चूँकि ट्रम्प जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मनाने के लिए, समझाने के लिए, डराने के लिए जो है वो अजीबो-गरीब भाषण भी करने से चूकते नहीं हैं। इसके उलट जो हैं जो जो कमला हैरिस हैं, कमला हैरिस को जो है कभी बताया जाता है कि ये भारतीय मूल की हैं, कभी कहा जाता है कि तो अश्वेत महिला हैं, तो भारतीय मूल के बताया जाता है क्योंकि भारतीय मूल के लोगों के पास पैसा भी है, उनके पास वोट भी है, तो वो वोट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और फिर उनको बताया जाता है कि ये महिला हैं और अश्वेत महिला हैं, तो महिलाओं का वोट भी चाहिए और अश्वेत जो तबका है वहाँ का, जो काले लोग हैं वहाँ के, उनका भी वोट चाहिए। तो इस तरह से दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर जो है समाज जो है बँटा हुआ है, ध्रुवीकरण है और हर कोई जो है अपने आप को जो है कई तरीके से जो है अपनी मार्केटिंग कर रहा है जिससे कि वो जनता का वोट पा सके और जो है वहाँ पे चुनाव जीत सके। तो सामान्य चुनाव नहीं है, चुनाव इस इन मुद्दों पर नहीं हो रहे हैं कि ये उद्योग लगेंगे और ये जो है ये टेक्नोलॉजी आएगी और नासा में हम ये रॉकेट छोड़ेंगे और हम जो है ये इतनी नौकरियाँ देंगे। इन मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव इस मुद्दे पे हो रहे हैं कि कौन किस नस्ल के साथ है, कौन किस जाति के साथ है, कौन-कौन सी भाषा बोलने वाले के साथ है, कौन-कौन सी भा मज़हब के साथ है। इन मुद्दों पर जो है चुनाव हो रहा है और अब के जो है ये मानना चाहिए कि अमेरिका में जो है वाक़ई में अब वहाँ पर विविधता आना शुरू हुई है, चूँकि अब जो है उनकी राजनीति में रंग-बिरंगा दिखाई पड़ता है और इसलिए जो है, जो यूएससीआईआरएफ है, उसके जो रिपोर्ट है ना? उसको विविधता की किसी भी देश में विविधता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, वो सिर्फ़ निशाना बनाता है और एजेंडा पे काम करता है और इसलिए यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को जो है भारत सरकार हर साल कूड़े के डब्बे में फेंक देती है। इस बार भी वही करना चाहिए और हमें जो है चिंता करनी चाहिए कि अमेरिका में स्थिति क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है और वहाँ पे ट्रम्प जैसे लोग जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, उससे भारतीय मूल के लोगों को कितना खतरा है या खतरा नहीं है, उनको लाभ है, जो भी है उस पर हमको आकलन करते रहना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा विरोधाभासी भी था कि एक तरफ तो दुनिया भर में जो है नफ़रती भाषण के बारे में जो है चिंतित है अमेरिका के एक संगठन, लेकिन उनके अपने घर में जो है ट्रम्प आएँ-बाएँ बोल रहे हैं, उसके बारे में जो है कोई ख़ास चिंता नहीं है। उनके अपने घर में जो है ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति और आने वाले समय में जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार व्यक्ति पर जो है 2-2 बार गोली चल चुकी है ना? उसकी कोई चिंता नहीं है कि लोकतंत्र की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है ना? लेकिन चिंता इस बात की है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्योंकि उनको ऐसा लगता है, अभी भी उनको उम्मीद है कि भारत एक कमज़ोर देश है और भारत को कहीं न कहीं बाँट लेंगे और वो शोषण कर लेंगे और वो जो है यहाँ पर जो है अपना एजेंडा लागू कर देंगे। ये भरोसा है उनको इसीलिए जो है इस तरह की रिपोर्ट निकालते हैं और जो है अपने घर में क्या हो रहा है वो सार्वजनिक होने के बाद भी जो है उससे आँख चुराते हैं।